अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज के प्रोग्राम हला की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी जबकि हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि महंगाई का खात्मा करेंगे, क्राइम का खात्मा करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और जो बेसिक जो लोगों को मसाइल हैं हमारे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसका खात्मा करेंगे। तो ये सब दावे जो हैं उनके धरे के धरे रह चुके हैं। इसी हवाले से सबसे पहले हम अगर बात कर ले साहिवाल की, तो साहिवाल में सर फहरिस्त जो है इस वक्त जो तजावजात का जो माफिया है बहुत सरगर्म है। नाजायज तजावजात की भरमार है। कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद मिनट की मसाफत पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के मलहका दीवार के साथ वाक़ चर्च रोड ने साफ सुथरा पंजाब का पोल खोल दिया है। और ये जो कि वज़ीर पंजाब की जानिब से साफ सुथरा पंजाब की मुहिम की भी अच्छी खासी दर्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया भी जो कि बराबर की इसकी जिम्मेदार है कि अगर एक इलाके में ना तो सीवरेज का सिस्टम ठीक होता है, ना पे वो सफाई के इंतजाम बेहतर करवा रहे हैं, ना वहाँ की आवाम के जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल कर पा रहे हैं, तो फिर ये कर क्या रहे हैं आखिर। इसी तरह साहिवाल में जो कि नाजायज तजावजात के खात्मे के इकदाम जो है वो कमिश्नर साहिवाल जो है डिप्टी कमिश्नर के भी दावे धरे के धरे रह गए हैं। दोपहर के वक्त जो कि चर्च पे नाजायज तजावजात फ्रूट की जापड़ियां सड़क पर लगाकर जिला इंतजामिया को नाजायज तजावजात ने कमिश्नर साहिवाल के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो फ्रूट की रेहड़ियां लगवाकर हजारों रुपए माहाना भत्ता भी वसूली कर रही है। और अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, मामला इस तरह का है कि साहिवाल में माशाल्लाह हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अरसा 1.5-2 साल से तैनात हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं तकरीबन 6 माह उन्हें भी होने वाले हैं तैनाती के। लेकिन ये मसला जूं का तूं ही है क्योंकि साहिवाल से इस मंडी को बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था, ऑर्डर हो गए थे, लेकिन कुछ माफिया जो है ये लोगों के लिए मसाइल बना हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन साहिवाल की मेन शाहराह है और इसके ऊपर गुजरना मुहाल है। तकरीबन इससे रोजाना की पे लाखों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन उन्हें गुजरने के लिए ये रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि माफिया ने आगे पंजे गाड़े हुए हैं। इनका मसला ये है कि इन्होंने लोगों से मंथलियां लेके उन जो बल्दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल का अमला है उन्होंने आज तक इस पे कोई इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं करवाया जिससे लोगों को रास्ता मिल सके, गुजरगाह क्लियर हो सके। ठीक है, तो सलीम वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से क्या कोई इस तरह के ऑपरेशन नहीं करवाए जा रहे? एक जो मेन शाहराह बता रहे हैं रोड, वहाँ पे तजावजात की भरमार है, और ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के तजावजात लगवाते हैं फिर उनसे महाना जो कि भत्ता भी वसूल करते हैं? ये मैडम यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो अरसा तकरीबन कोई 8-10 साल से यहाँ पे सीटों पे भर जमा है और वो साहिवाल के ही रैशी हैं और साहिवाल में ही तैनात हैं, और उन्होंने अपनी मंथलियां और अपने अड्डे और फीसें वगैरह तयन की हुई हैं ताकि लोगों से मंथलियां चार्ज करके अपनी करोड़ों की बिजनेस प्रॉपर्टियां बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सलीम वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है वो क्या सिर्फ अपने ऑफिस की हद तक महदूद रहते हैं? और ये जो आप बता रहे हैं कि उनसे जो महाना भत्ता वसूल किया जाता है, ये सारे जो मामलात हैं उनके इल्म में है? जी, मसला ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो तो फोटो सेशन की हद तक महदूद है। साहिवाल में करप्शन का ग्राफ साबका हुकूमतों से अब जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। साहिवाल में रेवेन्यू देख लें, पिछले दिनों डीसी अपना कमिश्नर रेवेन्यू ने विजिट किया, जमान वटू साहब ने, उन्होंने यहाँ पे जो तहसीलदार थे उन्हें सस्पेंड किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी चार्जशीट की क्योंकि वो रेवेन्यू में खतो बदल कर रहे थे। एक राना अरशद तहसीलदार है, वो काफी अर्सा से साहिवाल में तैनात है, उसने भी रेवेन्यू का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो कमिश्नर साहिवाल ऑफिस में डीसी ऑफिस का कलरक था और वहां से कलरक से प्रमोट होके कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल डीसी ऑफिस के हाथे में वो तहसीलदार बन के बैठा हुआ है। आज तक उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। साहिवाल में रेवेन्यू जो है वो 0% जमा हो रहा है। ठीक है,
तो सलीम जो लोग इस सब मामला में मुलविस होते हैं और इनकी कारकर्दगी जब देखा जाए रेवेन्यू के हवाले से जब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिफर इनकी कारकर्दगी जो कि दिखाई दे रही है, तो क्या इनकी कारकर्दगी बिहाफ पे इनका कहीं ट्रांसफर कहीं और किसी इलाके में नहीं होता, या फिर ये सालों साल से एक ही सीट पे एक ही इलाके में विराजमान है? मैडम, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है वो 10-10, 12-12 साल से, कुछ लोग तो अपनी सर्विस मुकम्मल करने के करीब है, वो यहीं पे भर जमा है। उन्होंने अपनी मंथलियां और अपना सेटअप बनाया हुआ है, करोड़ों की करप्शन कर रहे हैं माना पे। यहाँ पे एक बिल्डिंग का एक मुलाजिम ले लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ले लें, म्यूनिसिपल का एक मुलाजिम ले लें, वो करोड़पति बन चुका है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ किसी भी कोई भी इंक्वायरी में मुकम्मल नहीं हो सकी। सारी इंक्वायरी जो है ज़ेरे इल्तवा है। ठीक है, तो सलीम जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो उनको 6 मंथ हो चुके हैं आए हुए उस इलाके में, और 6 मंथ में क्या उनकी जितनी भी कारकर्दगी है, जितने भी उनके अंडर जो काम आ रहे थे, उनमें से यह तजावजात क्या एक बहुत लाइट इशू था जिसको अभी तक हल नहीं किया जा रहा, इसका खात्मा नहीं किया जा रहा? मैडम, ये जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं माशाल्लाह, वो एक तो फीमेल साहिवाल में तैनात हैं और वो अपने ऑफिस तक मौजूद हैं। दूसरा, सब अच्छे की रिपोर्ट उन्हें दी जा रही है। रेवेन्यू का मामला बड़ा खराब है साहिवाल में, जगह जगह पार्किंग स्टैंड माफिया बना हुआ है जो गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड भी नहीं है। सिर्फ बल्दिया के कुछ मुलाजमीन उन्हें जाती तौर पे उसे चला रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे लाखों की मंथलियां, लाखों का टैक्स, लाखों की फीसें जो मंथली 50 रुपए मोटरसाइकिल है, 100 रुपया गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का 200 रुपया लिया जा रहा है, वो जमा करके शाम के वक्त 5-7 बजे एक मुलाजिम आता है, वो आके सबसे मंथली वसूल करता है और चला जाता है। आज तक इनका ना तो कोई टेंडर दिया गया है अखबार में, ना कोई अखबार इश्तिहार हुआ है, ना कोई कैमरा से हुआ है, सिर्फ अंडरग्राउंड ही कर लिया जाता है लोगों के साथ मिलकर। उन्हें बल्दिया के कुछ मुलाजमीन है, उन्होंने पूरे बल्दिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, तो सलीम साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत सख्त जो कि अहकाम दिए गए हैं तजावजात के खात्मे के लिए, लेकिन जो कि हर शहर की जो कि सरफराज अहवाल की हम बात कर रहे हैं, उनकी इंतजामिया ने भी खूब उनके अहकाम को हवा में उड़ाया है। तो फिर क्या देखते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकाम पे ये इंतजामी अमल नहीं करेगी तो फिर ये अवाम से क्या तवक्को कर सकते हैं? अवाम, समाजी और सियासी हलकों का बड़ा पुरजोर मुतालबा है कि साहिवाल को करप्शन से बेबाक किया जाए। साहिवाल में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में बेज़ाब्तियां और करप्शन हो रही है, उसके खिलाफ इंक्वायरियां जो ज़ेरे इल्तवा पड़ी हैं उनको अपना रवा दवा किया जाए, ताकि ये जो असल बागड़ बिले यहाँ पे बैठे हुए हैं अफसरशाही के रूप में, जो डाकू वडेरे शाही साहिवाल में लगी हुई है, इससे गरीब अवाम, मजबूर अवाम, मजलूम अवाम को छुटकारा मिल सके। ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर साहिवाल में जो कि एक बहुत दरीना ये है मसला, वहाँ पे तजावजात की भरमार है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है, उनकी जानब से कोई ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। पूरे साहिवाल में वहाँ की जो आवाम है जो कि सरापा एहतजाज हैं कि वहाँ पे तजावजात का खात्मा किया जाए, और उसकी वजह से बहुत से जो दीगर मसाइल हैं उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी कोई उनकी कारकर्दगी को खातिर ख्वाह नहीं है, सिफर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी जानिब से कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं किए जा रहे जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकाम की भी दर्जा उड़ाई जा रही हैं। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इशू से बात करते हैं। सालेपट के नवाही गांव खुदाबख्श महर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि गुज़िश्ता 7 साल से टीचर तैनात न होने के बायस वो स्कूल बंद है अभी तक। इस कदर नाअहली गफलत है महकमा तालीम की कि वहाँ की जो मकीन है उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा है कि 2017 में स्कूल की इमारत जो थी वो मुकम्मल तैयार है, मगर स्कूल में टीचर ही मुयस्सर नहीं हो सका। गुज़िश्ता 7 साल से स्कूल की इमारत बंद है और ज़बहाली का शिकार है। मजीद उन्होंने कहना था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, और मुजाहिरीन ने इस हवाले से मुतालबा किया है कि स्कूल में टीचर तैनात किए जाएं, हमें बुनियादी हक फराहम किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सिकंदर अली मक्सी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात थे आपके पास? जी बिल्कुल, सालेपट का एक गांव है, गांव में 7 साल से टीचर मुकर्रर न हो सका, बच्चे तालीम से महरूम हो गए।
ठीक है। मशीनों का सरापा एहतजाज, जहाँ बिल्डिंग वहाँ उस्ताद नहीं और जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं। सालेपट के गांव खुदाबख्श के मकीनों का स्कूल में टीचर मुकर्रर न होना ख्वाब बनकर रह गया। मकीनों का कहना है कि इत्तेफाक करते हुए कहा था कि 2017 में स्कूल की इमारत मुकम्मल तैयार हो गई, मगर उस दिन से लेकर आज तक उस स्कूल में टीचर मुकर्रर नहीं हो सका। गुज़श्ता 7 साल से स्कूल की इमारत बंद पड़ने की वजह से इमारत ज़बूनहाली का शिकार हो गया। मजीद उनका कहना था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। बच्चे मवेशी चारने और खेल कूद में वक्त जाया करने लगे हैं। हमारा प्राइमरी टीओ प्राइमरी और दीगर आला हुकाम से मुतालबा है कि खुदारा स्कूल में टीचर मुकर्रर किया जाए। ठीक है, तो सिकंदर साहब वहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं कि 7 साल से स्कूल की इमारत तो तैयार है, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी वहाँ पे टीचर तैनात नहीं हो सका। तो इसमें स्कूल के इंतजामिया की नाअहली है, महकमा तालीम की जानब से किस चीज के जो क्या मसला है जिसकी वजह से वहाँ पे टीचर अभी तक कोई तैनात नहीं हुआ? जी बिल्कुल, इधर जो मसला ये है कि इधर बिल्डिंग तैयार हो जाती है लेकिन जो है ना स्कूल में टीचर का बिल्कुल मुकर्रर नहीं हो सकते और स्कूल बिल्कुल ज़बूनहाली का शिकार हो गया है। अभी इस वक्त तक जो है ना वहाँ पर टीचर मुकर्रर नहीं हो सका। ठीक है, ठीक है सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि हम बात कर रहे थे सालेपट के नवाही गांव खुदाबख्श महर में, जहां पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है वो गुज़िश्ता 7 साल से उसकी इमारत तो कायम करती गई है, लेकिन उसमें 7 साल से अभी तक कोई भी टीचर जो कि तैनात नहीं हो सका। और वहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा है कि 2017 से जो इसकी तैयारी शुरू थी और 7 साल हो चुके हैं इसकी इमारत को बिल्कुल मुकम्मल हुए, लेकिन वो अब ज़बूनहाली का शिकार है। वहाँ पे कोई भी टीचर तैनात नहीं हो सका। तो वहाँ पे जो उनका मुतालबा है महकमा तालीम से कि जल्द से जल्द हमारे जो कि स्कूल में जो कि टीचर की तैनाती की जाए ताकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, रुख करते हैं हरिपुर का। हरिपुर जिला भर में कुत्तों के काटने के केस बढ़ने लगे हैं। एक ही दिन में कुत्तों के काटने से 17 वाकयात रोनमा हो चुके हैं। जख्मियों में से बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर में रोजाना जो है वो 10 अफराद के केसेस सामने आते हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार ज़िले और तहसील इंतजामिया को हरिपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में आगाह करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हरिपुर शहर समेत दीगर इलाकों की भी आबादियों में कुत्तों के जो कि गोल है लोगों पर हमलावर होते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शहजाद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हरिपुर में आवारा कुत्ते दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके काटने का जो केसेस है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, जिला भर में जो आवारा कुत्ते हैं उनका राज मौजूद है। जिला भर में कुत्तों के काटने के केस बढ़ने लगे हैं। एक दिन में कुत्तों के काटने से 17 वाकयात रुनमा हुए। थाना सदर यहाँ पर एक नवाई इलाका है, थाना सदर की हदूद दोबंदी गांव समेत हरिपुर के दीगर इलाकों में कुत्ते के काटने से 17 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जब ट्रामा सेंटर लाया गया तो वहाँ पर वैक्सीनेशन जो शाम काट जाए या कुत्ता आवारा काट जाए वहाँ पर वैक्सीन मौजूद ही नहीं होती। ये बस कुत्तों का राज मौजूद है। जिले इंतजामिया टास्क से मस नहीं हो रही, वो फोटो सेशन की हद तक बस मौजूद है, फोटो सेशन में मसरूफ है, अमली इक़दाम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शहजाद, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर 10 अफराद के केसेस सामने आते हैं, तो ये तो बहुत जो कि खौफ हरास है अवाम में कि अगर इतने ज्यादा वहाँ पे आवारा कुत्ते बढ़ चुके हैं तो इस हवाले से एक कुत्ता मार मुहिम का आगाज किया गया था कि वो क्या हरिपुर में उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? नहीं जी बिल्कुल जी, ये तहसील इंतजामिया हो या जिली इंतजामिया हो वो उनकी तरफ से कोई इक़दाम नजर नहीं आते। आवारा कुत्ते तहसील गाजी हो, तहसील खानपुर हो, ये तहसील हरिपुर हो, वहाँ पर काफी तादाद में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को मतअद्दिद बार मीडिया ने भी निशानदेही की है, लेकिन इंतजामिया टास्क से मस नहीं होती। और ये दिन ब दिन ये जो केसेस है जिस तरह लोगों को, ख्वातीन को, बच्चों को आवारा कुत्ते लड़ते थे, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो शहजाद साहब, आपने इस हवाले से किसी का मौक़िफ़ लिया इंतजामिया का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से?
जी, इंतजामिया का जब इंतजामिया से रब्ता किया गया तो इंतजामिया आए बाएं छाएं कर रही है। इंतजामिया कुछ भी नहीं, बस फोटो सेशन के हद तक उनके जो अहकाम है वो मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो ये जो मुतासरा अफराद हैं, क्या अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? जी, ट्रामा सेंटर हरिपुर में मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा, शाम कार्ड ले या आवारा कुत्ता कार्ड ले, वहां पर वैक्सीन मौजूद नहीं होती, वो उनको रेफर कर दिया जाता है इलाहाबाद या रावलपिंडी। वो जब रास्ते में ज्यादा जहरीला ये सांप हो या कुत्ता काट जाए, वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत से जानी नुकसान भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है। तो क्या कोई भी वहाँ के जो इलाके के MPA MNA हैं वो भी मुतहरिक नहीं दिखाई दे रहे फील्ड में? बिल्कुल जी, यहाँ पर MNA MPA जो मुतलका है वो भी खामोश है, जिले इंतजामिया भी खामोश है, तहसील इंतजामिया भी खामोश है। जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तरफ से काफी गम गुस्सा पाया जाता है। कोई इंतजामात मौजूद नहीं, आवारा कुत्तों को मारने के लिए कोई भी उनकी तरफ से इकदाम इंतजामिया की तरफ से या MNA MPA की तरफ से कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो शहजाद साहब, जो इलाका मकीन है और जो मुतासरा लोग हैं, उनके जो सेल्फ डिफेंस में वो अपनी मदद आपके तहत भी कुत्तों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, उनको मारने के लिए कोई भी मुहिम का आगाज नहीं किया, किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिजा जो कुत्ते मौजूद हैं, मैंने बताया जैसा कि तहसील खानपुर में, गाजी में, सिटी में मौजूद है। अब कितने को मारा जाए, यहाँ पर जगह जगह गली कूचे में कुत्तों की भरमार है। इंतजामिया को फिर दोबारा यही हम ये मीडिया की वसातत से यही पैगाम देना चाह रहे हैं, खुदारा आप होश के नाखुन लें, अपने जो गर्म रूम में उनसे बाहर निकलें और ये अमली इक़दाम करें जो अवाम है, अवाम की हिफाजत की जाए। ठीक है शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हरिपुर की इंतजामिया जो है इस वक्त नाअहली गफलत इस कदर वो बरत रही है कि वहाँ के जो इलाका मकीन है वो उनके वहाँ पे आवारा कुत्तों के काटने से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन आए रोज़ जो कि डेली बेसिस पे 10 अफराद जो है वो जो कि केसेस से कुत्ते के काटने के सामने आ रहे हैं। लेकिन अस्पताल जो इंतजामिया है उनके ये रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पे एक दिन के 10 अफराद ऐसे आते हैं जो उनको आवारा कुत्तों ने काटा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनको बर वक्त इलाज ना मिलने की सूरत में वो जान की बाजी हार जाती है। लेकिन इतना सवेर इतना सीरियस इशू है, लेकिन हरिपुर की इंतजामिया इस कदर उस पर गफलत का मुजाहिरा कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, लेकिन वो अपने ऑफिस के हद तक महदूद हैं, फील्ड में मुतहरिक होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुक करें मंडी बहाउद्दीन और गिरदुनवाह में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान और हर मुल्क का ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन की हम बात करें कि वहाँ पे फिजा जो है इंतहाई आलूदा हो गई है। स्मोक से शहरी जो है वो आंखों, गले, नाक, सीने की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और शहरियों का कहना है कि सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों, फसलों के बाकियात और कूड़ा करकट के ढेरों को आग लगाने वालों के खिलाफ इंतजामिया जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ नहीं कर रही, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है और शहरियों ने मुतालबा किया है कि स्मोक का बायस बनने वाले अवामल जो है उनको रोका जाए। मज़ीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ाहिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखो, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, फालिया समेत जिला भर में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे फजा इंतहाई आलूदा हो गई है। स्मोक के बाद दर्जा हरारत कम होने के से मौसम सर्द हो गया है, तो दूसरी जानिब इसके बाद शहरी आंखों, गले, सीने के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों, फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट के ढेरों को आग लगाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मौसर कार्रवाइयां नहीं कर रही, जिससे शहरी बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सिलसिले में स्मोक से बचाव की तदबीरों के लिए डॉक्टर नासिर वकार का कहना था कि एहतियाती तदबीरें करना ही बेहतरीन इलाज है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म पानी की भाप लें। उन्होंने मजीद बताया कि ड्राइविंग करते वक्त क्योंकि हद का इंतहाई कम हो जाती है, तो ड्राइवर हजरात गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें और फोग लाइटें का इस्तेमाल भी करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ज़्यादा साहब, महकमा माहौलियात का अमला कहाँ गायब है? उनकी जानिब से कोई ऐसी मुहिम का आगाज नहीं किया गया, कोई अवेयरनेस वहाँ की आवाम में नहीं फैलाई जा रही कि ऐसे अवामल से जो कि परहेज किया जाए जो फिज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं? जी जी,
तो ज़ाहिर साहब जब पुरानी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ती जहरीला, क्या उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक नहीं किए जाते? जी, इसका जो ज्यादा जो सबब बन रहा है वो बचा हुआ के या धुआं और धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं इनको बंद करना चाहिए और कूड़े करकट के को आग ना लगाई जाए। ये इसकी मेन चीजें तो ये जो सबब बन रहे हैं वो ये है। तो इसके बावजूद भी फसलों के बाकियात क्यों जलाई जा रही है वहाँ पे? जी दोबारा मैंने कहा कि अगर इन सब चीजों की अवेयरनेस है वहाँ की आवाम को, फिर उसके बावजूद भी फसलों की बाकियात को क्यों जलाया जा रहा है? और जो जहरीला धुआं छोड़ने वाले जो भट्टे हैं उनके मालिकान ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, ये है कि कानून की पासदारी करने वाले नासर के खिलाफ जो मकामी इंतजामिया है वो फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं ज़ैती साहब, जो महकमा माहौलियात की टीम्स हैं, क्या वो वहाँ का राउंड नहीं लगाती? वहाँ पे ऐसी चीजों को, ऐसे अवामिल की रोकथाम मुमकिन नहीं बना रही क्या? नहीं जी, ऐसी कोई देखने में कोई कार्रवाई मकामी इंतजामिया की नजर नहीं आ रही। अगर ये मकामी इंतजामिया इस पे कार्रवाई करती तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मसला हल हो सकता था, मगर फिल वक्त कोई ऐसी मकामी इंतजामिया की कार्रवाई देखने में नहीं नजर आ रही। ज़ैती साहब, मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त जो है वो कितने भट्टे कायम हैं जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहे? वो मैं फिक्स इनकी तादाद तो नहीं बता सकता, मगर काफी तादाद देखने में आ रही है बच्चों की और बूढ़ों के हॉस्पिटलों में जो जा रहे हैं और फर्स्ट एड वगैरह ले रहे हैं। तो ज़ाहिर साहब पूरे मुल्क में ये स्मोक का इशू चल रहा है, इतना बड़ा ये मसला है, ये कोई छिपी कोई बात है नहीं, हर बंदा जानता है इस चीज़ को, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और जहाँ तक आवाम को ताउन करना चाहिए, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों से, लेकिन वो भी ताउन नहीं कर रहे, तो फिर ये कोई आम सी बात तो है नहीं, इतना बड़ा ये मसला है, फिर कोई इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही कि दोनों तरफ से मकामी इंतजामिया भी कोई जो है ना मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रही, और जो आवाम है लोगों को भी चाहिए कि इसका जो है हिफाजती इक़दाम करें, मास्क लगाएं और गर्म पानी की भाप लें, और इसके अलावा जो है देकर एहतियाती तदाबीरें इन पे अमल करें। तो जो आप ठीक है कह रही है कि दोनों तरफ से जो है ना ये मामला इसलिए शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है ये मसला कि दोनों तरफ से कोई भी इसका जो है ना कानूनी कार्रवाई भी नहीं, और कानून के मुताबिक और आवाम भी अपने तौर पे लापरवाही कर रही है। ठीक है, ठीक है ज़ैती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मंडी बहाउद्दीन के इलाके की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, जो कि वहाँ पे स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने से कासिर है, और वहाँ के जो आवाम है जो बिल्कुल उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में कि फसलों की बाकियात जलाने से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तो मसलन ये चीज़ें ऐसी अवामिल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए इंतज़ामिया बिल्कुल नाअहली जो कि दिखा रही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इशू से बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे फकीरवाली की, जहां पे रेलवे स्टेशन के रकबा में मौजूद सरकारी दरख्तों की जो चोरी का सिलसिला है वो अभी तक जारी सारी है, और टिम्बर माफिया महकमा जंगलात के एहलकारों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है। और ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 200 दरख्त गायब किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है, और बल्कि दरख्तों की कटाई के से उनकी माहौलियात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। और मकीनों ने महकमा जंगलात रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर माहौल दुश्मन और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है हमारे अरशद अली गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं फकीरवाला में, किस कदर जो कि महकमा जो जंगलात के जो अफसर हैं वो इस तरह की जो करप्शन कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम।
जी अर्शद बताइएगा, जी किस तरह जो कि जंगलात का कटाव किया जा रहा है बगैर किसी की इजाजत के, गैर कानूनी तरीका कार है ये तो? जी बिल्कुल मैम, एक तरफ तो सरसब्ज पाकिस्तान की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ फरोनाबाद की सब तहसील फकीरवाली में महकमा जंगलात और रेलवे की मिली भगत से सरकारी दरख्तों को काटकर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। अभी तक के इतलात के मुताबिक काफी तादाद में जो है वो दरख्त काटे जा चुके हैं। जी ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो हैं वो अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं महकमा जंगलात के? आवाज आ रही है? फरूनाबाद की सब तहसील फकीरवाली के रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीनों पर सैकड़ों दरख्त साल के बाद तैयार हुए तो टिम्बर माफिया की चांदनी होगी। टिम्बर माफिया ने महकमा जंगलात के अहलकारों को साथ मिलाकर रात के अंधेरे में दरख्त चोरी करना शुरू कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 200 दरख्त गायब किए जा चुके हैं। जी ठीक है, तो तकरीबन 200 दरख्त गायब हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई तफ्तीश की गई है? कौन कौन से इसमें अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं और इनकी कितनी ये मालियत के जो दरख्त थे ये वाले? जी मैम, अभी तक तफ्तीश तो नहीं हुई, तो जो आला हुक्मरान हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं, आला अफसरान के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इसकी जो तफ्तीश है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी तक जो है वो इनका जो नुकसान है वो लाखों में बताया जा रहा है। जी ठीक है, तो इसमें जो महकमा जंगलात के जो है अहलकार जो कि अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं उनकी निशानदही की गई है कि वो कौन कौन से हैं अभी तक? जी मैम, अभी तक महकमा जंगलात की तरफ से जो है वो इस नाम को जो है वो जाहिर नहीं किए गए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। तो अर्शद साहब ये बताइएगा कि इन दरख्तों के कटाव से जो कि सरकारी खजाने का कितना नुकसान हुआ है? जी एक अंदाजे के मुताबिक अब तक जो है वो जो बताया जा रहा है नुकसान वो तकरीबन 10 लाख के करीब नुकसान बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये दरख्त काटने से लेके दरख्त फरोख्त करने तक ये सारे जो मामलात हैं इसमें वक्त तो लगता है, लेकिन इसमें जो मुलव्विस जो अहलकार हैं जो अफसरान हैं ये कैसे जो कि प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है जहां से ये चीज का इंकशाफ हुआ है, तो इन सब मामला जो किसके ये ज़ेरे तफ्तीश है? मैम अभी तक जो है वो इस बारे में कोई में जो है वो आगाही नहीं दी गई है, तो अफसरान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इंक्वायरी टीम जो है वो तरमीम दे दी गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ठीक है अर्शद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाज़िम फकीरवाले जो कि रेलवे स्टेशन के रकबे में सरकारी दरख्त मौजूद थे जो कि इलीगल तरीके से उनका कटाव किया गया, उसके बाद जो टिम्बर माफिया और महकमा जंगलात के जो अहलकारों के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ हुआ है। मजीद अभी तफ्तीश जारी है, कौन कौन से अहलकार कौन कौन से अफसरान उसमें मुलव्विस पाए गए हैं उनकी भी निशानदही होनी अभी बाकी है, लेकिन इंकशाफ हो चुका है कि महकमा जंगलात के अफसरान ही मिली भगत के साथ इस सब मामलात में मुलव्विस पाए गए हैं और उससे जो कि सरकारी खजाने को भी काफी हद तक जो कि नुकसान पहुंचा है और जो दरख्तों की कटाई से माहौलियात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। तो वहाँ के जो इलाका मकीन है उनका हुकाम बाला से मुतालबा है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर माहौल दुश्मन सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो कि महकमा जंगलात के जो अफसरान मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुख करें मुल्तान का। तो इस वक्त नाज़रीन जो मुल्तान की सूरत हाल है उसके बारे में आपको बताएं कि साफ सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। सारा शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जगह जगह जो कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए उनसे बीमारियां फैलने लगी हैं। अब मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है और शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार जो इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं मगर इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आते हैं जिसकी वजह से शहरियों का शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों ने अपील की है कि इलाके भर में गंदगी के जो ढेर हैं उनको उठाया जाए, साफ माहौल फ्राहम किया जाए। मज़ीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ राना खालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान में सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर में कचरा कुंडी के ढेर, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट से ताफुन फैल गया, बीमारियां फैलने लगी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत लापरवाही से
शहर की मेन सड़कों और गली मोहल्लों में गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। मुल्तान के इलाके शेरशाह, मुजफ्फराबाद, मुमताजाबाद, पीपल्स कॉलोनी, पीर कॉलोनी, चौक शाहबाज, नसीराबाद, रशीद कॉलोनी, अहमदाबाद, अंसार कॉलोनी, हैदरपुरा व दीगर इलाकों में गंदगी के ढेरों से पैदा होने वाली बदबू की वजह से न सिर्फ राहगीरों का गुजरना मुहाल है, बल्कि इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। गंदगी से जहरीला मच्छर, मक्खी पैदावार में भी इजाफा है। वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान की लापरवाही से शहरी अवाम परेशान है। वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमिन सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। गली मोहल्लों में 10-10, 20-20 दिन तक गैर हाजिर रहने लगे मुलाजमीन और वेस्ट मैनेजमेंट के सुपरवाइजर व दीगर मुलाजमीन के बारे में इंसाफ है कि वो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन अरसा दराज से ड्यूटी से गायब हैं और अपनी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा महकमा के जिम्मेदारों को देकर खुद ड्यूटियों से नाअहल हैं। मुल्तान के बासियों का, इलाका मकीनों का कहना है वेस्ट मैनेजमेंट के खाकरोग घरों से पैसे वसूल करके कूड़ा गिरकट उठाने लगे हैं। जो घर वाले पैसे ना दें तो वो कूड़ा गिरकट नहीं उठाते। शहर में सफाई करने वाले भी अरसा दराज से गायब हैं। कई बार शिकायत का अंदराज कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि मुल्तान शहर को सुथरा पंजाब के तहत सुथरा किया जाए और ड्यूटी से गायब रहने वाले वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है जी। अच्छा खालिद साहब, हर इलाके के मसाइल होते हैं लेकिन मुल्तान तो लगता है कि सारे जहान के जो मसाइल हैं वो मुल्तान में ही आ गई। सीवरेज की बात की जाए तो मुल्तान में सीवरेज का इशू, अगर सफाई की बात की जाए तो हर जगह जो कि कूड़ा करकट का ढेर नजर आते हैं। जुराइम मुल्तान में, हर तरह के जो इशू है वो मुल्तान में जेर बहस है, लेकिन मुल्तान की इंतजामिया इस कदर नाअहल दिखाई दे रही है कि इन किसी एक मसाइल को भी हल करने की वो कोशिश नहीं कर रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मुल्तान के महकमे हैं, वासा है या वेस्ट मैनेजमेंट है या कारपोरेशन है, ये सिर्फ अपने दफ्तरों तक महदूद है। वेस्ट मैनेजमेंट की जो कार्रवाई है कुछ इलाकों में है वो सिर्फ फोटो सेशन दिखा के और अपने इंतजामिया को खुश कर देते हैं कि जी सफाई हो गई है, लेकिन शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जहां पर मुलाजमीन गायब है, नजर नहीं आते। तो डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज का जो कि एहतसाब नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि इंतजामिया की कितनी आउटपुट आ रही है, उनका कोई चेक एंड बैलेंस किया जाए किस इलाके में उनकी कारकर्दगी अच्छी जा रही है, किस इलाके में नहीं। तो ये सारे जो मामलात हैं क्या उनकी नजर में नहीं आते? देखिए बिल्कुल उनकी नजर में आते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी होता है, सफाइयां भी होती है, लेकिन मखसूस इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट सफाई करती है, फोटो सेशन दिखाया और इंतजामिया को राजी कर दिया। उसके बाद तमाम शहर, मुल्तान इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां भी हैं, अमला भी है, लेकिन अमला छुट्टियों पर है, वो गायब होते हैं, वो ड्यूटियां करते नहीं है। वो यहाँ तक बिल्कुल इंसाफ है कि वो अपने मुलाजमीन जो है वो छुट्टियां करके अपने जो उनके जिम्मेदारान है उनको अपनी तनख्वाह देते हैं आदि, ताकि वो हमें जो गैर हाजिरी ना लगाएं और हम अपने ड्यूटी से भी गायब रहें। तो खालिद साहब, ऐसे जो अफसरान हैं इंतजामिया में, जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर ऐसे अफसरान जो कि तनख्वाहें तो लाखों में बटोर रहे हैं घर बैठे हुए बगैर किसी काम के, लेकिन कारकर्दगी उनकी बिल्कुल सिफर है, तो ऐसे मुलाजमीन को वहाँ के डिप्टी कमिश्नर निकाल देंगे कि वो फजूल में जो कि कौमी खजाने का नुकसान किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो उनके जिम्मेदारान हैं वो जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट दिए हुए हैं इंतजामिया को, लेकिन जो है वो शहर की सूरत हाल खराब है। मुलाजमीन जो है अपने घरों से बाहर है, वो और काम कर रहे हैं, तनख्वाहें गवर्नमेंट से ले रहे हैं और वो काम धंधे और कर रहे हैं, छुट्टियों पर है, बड़े अरसे से अपने गली मोहल्लों की सफाइयां नहीं हो रही, ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, मच्छर फैल चुका है, इलाका की जो आवाम है वो बहुत परेशान है। उनका डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और वो ड्यूटी भी नहीं करते। तो खालिद साहब, अगर इंतजामिया फोटो सेशन की हद तक महदूद है, वो सिर्फ शाबाश वसूल करने के लिए फोटो सेशन करके दिखा देते हैं कारकर्दगी अपनी, तो डिप्टी कमिश्नर बजाते खुद क्या किसी इलाके का विजिट नहीं करते? डिप्टी कमिश्नर का इलाके का विजिट फिलहाल तो हमारे इन इलाकों का नहीं है, बाकी डिप्टी कमिश्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए और विजिट भी इलाके का करना चाहिए। जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो हैं तो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की क्या कारकर्दगी है मुल्तान में, क्या वो किसी इलाके का विजिट नहीं कर रहे? डिप्टी कमिश्नर साहब की कारकर्दगी जो मुल्तान में है वो ठीक है, लेकिन जो ये इदारे हैं अलग-अलग, वेस्ट मैनेजमेंट है, वासा है, ये सब अपने जिम्मेदार हैं। लेकिन खालिद साहब, मुल्तान में मसाइल तो वैसे का वैसे ही हैं, तो फिर अब उनकी कारकर्दगी से हम क्या चीज एक्सपेक्ट करें?
लेकिन जिले इंतजामिया की जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। ठीक है, जिले इंतजामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। बहुत मसाइल हैं मुल्तान के अंदर, वासा के, वेस्ट मैनेजमेंट के, कारपोरेशन के, तजावजात की बरबार है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है खालिद साहब, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, मुल्तान में जो कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की, वहां पे स्मोक का भी बहुत ज्यादा इशू था और साफ सुथरा पंजाब के जो दावे वो भी धरे के धरे हैं, सीवरेज के मसाइल भी जो के तू हैं, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। बात की डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की, तो उनको सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद किया हुआ है। वहां पे जो कि इंतजामिया है शाबाश वसूली करने के लिए फोटो सेशन दिखा देते हैं कि भाई जो कि हर इलाके में ये तरक्याती काम हो रहे हैं, वहां पे हर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल में मामला इसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो नाज़रीन, ये सब जो मामला है मुल्तान में चल रहे, लेकिन वहाँ की अवाम जो है, वहाँ के इलाका वकील हैं, वो बहुत मुश्किलात से दोचार हैं और इलाके जो मसाइल हैं वो जो के तो ही हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें सियालकोट का। नाज़रीन, सियालकोट में दरबारों के चंदे में जो कि खुर्द-बुर्द करने वाला जो महकमा औकाफ है, उनका मैनेजर पकड़ा गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मवाद बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश जो है इंकशाफ हुआ कि मैनेजर औकाफ सियालकोट इफ्तिखार अहमद सलहरी जो है वो मुलाजिमीन के साथ मिलकर दरबारों की रकम में खुर्द-बुर्द करता है और जो मुलजमान है वो अरसा दराज से इस धंधे में मुलव्वस थे। और एंटी करप्शन हुकाम ने का कहना है कि मुलजिम इफ्तिखार की सहूलतकारी में भी मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और मजीद हम तफसीला जानते हैं राना मोहम्मद खलील से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये सूरत-ए-हाल को इस तरह से क्या है, महकमा काफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ना बढ़ती हुई करप्शन पर काबू पाने के लिए सरकारी अफसर एंटी करप्शन मुल्लन टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की है। मैनेजर काफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट हरम के दफ्तर में छापा मारा गया। जब ये छापा मारा गया था, वहां से एक दफ्तर से नेशनल बैंक और किस्त खतीब की उस सीले बरामद कर ली हैं। ये वो सीले हैं कि जो गले होते हैं दरबार के, उसको लगाया जाता है, जो वही खोल सकते हैं, जो उसके मेम्बरान होते हैं, जो उसके रुकन होते हैं, वही खोलते हैं। ये इफ्तिखार सलारिया खुद ही ये उसको पैसे निकाल के खुद करता था। जी ठीक है, तो खलील ये बताएं कि ये सिलसिला कब से चल रहा था? महकमा औकाफ के जो मैनेजर हैं कब से धंधा चला रहे थे? ये करीब 1 साल से, जब से ये इफ्तिखार सलारिया सियालकोट में आया मैनेजर, ये मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करता रहता था, जिसको काफी शिकायत के बावजूद ये अपने आप को ना गलत साबित नहीं होने देता था, तो ये निकल जाता था। ये उनकी बड़ी मेहनत के साथ ये उन्होंने ये छापा मार के उनको ना गिरफ्तार भी किया है और वहाँ से सिले भी बरामद कर लिए हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो 4 दूसरे मुलजमान हैं वो क्या महकमा औकाफ के ही लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये महकमा औकाफ की मुलाजिम है जो कि सिपाही बने हुए थे। जो भी इनसे कोई बात करता था उनके साथ झगड़ा करते थे, ये उनसे बदमाशी कर जाते थे। ये उनको पकड़ लिया, उन्होंने 4 गिरफ्तार रखे हैं जो कि उन्होंने इस चीज का एतराफ किया, उनसे तफ्तीश की गई है इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने एतराफ तो कर लिया है, तो मजीद तफ्तीश जारी है अभी। तो वो कितने मालिक के जो है वो कितने रुपए लूटते रहे हैं? 1 साल से धंधा मकरू धंधा वो चला रहे थे। 4 जो और मुलजमान आप बता रहे हैं वो भी मुलव्वस थे महकमा औकाफ के। तो ये कितने दरबार का जो कि दरबारों के ये चल रहे थे, गले वाला सीन जो चल रहा था? जी अरसद राज से एक आपकी तफसील बताऊं, ये महकमा औकाफ के 300 एकड़ जमीन है जो अपनी इनकी राजी है। ये अपने बंदों को ठेके पर देते थे जो करोड़ों रुपए इन पे आते थे, ठीक है ना। वो जुमेरात को दरबार इमाम साहब में जो बाजार लगता है, इसमें भी बददियानती सामने आई है। तो दरबार में जो कब्रें हैं उसकी भी की जाती है और सफाई का इंतजाम भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो करप्शन हुकाम की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है मजीद? जी इनको ये भी कर रहे, ये जिला सियालकोट में 13 दरबार हैं, जिला नारवर का भी 4 इसी के पास है, तो इसमें भी इस तरह की बेदर्तियां पाई जा रही हैं। ठीक है, तो अब मजीद इस हवाले से कोई पॉलिसीज बनाई गई हैं मजीद, जो कि महकमा औकाफ के लोग जो अगर इस तरह मिली भगत के साथ ऐसे धंधे करेंगे दरबारों में बैठकर, तो फिर क्या उनकी इज्जत रह जाएगी? तो क्या दूसरे लोगों का जो कि यकीन रह जाएगा? जो कि अकीदतमंद लोग वहाँ पे जो कि नजराना देते हैं, कोई सदका देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की वजह से मजीद क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पे? हाँ जी, ये बताऊं कि ये जो इस अकीदतमंद है दरबार के, वो इसमें इंतहाई गम गुस्सा पाया जा रहा है।
बल्कि वो सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि इससे ये जो इस कारी मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए। तो लोगों में ये तशवीश पाई जा रही है कि ऐसे लोगों को वहाँ पे नहीं तैनात होना चाहिए जो कि करप्शन करते हैं और ये दरबारों पे आके उनकी बेहतरी कराते हैं। ठीक है खलील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सियालकोट में जो कि 13 दरबार मौजूद हैं, वहां पे दरबारों के चंदे में से खुर्द-बुर्द करने वाला जो महकमा औकाफ है उनका मैनेजर पकड़ा गया। उसके साथ साथ 4 और मुल्जमान जो कि पकड़े गए हैं और जो कि करप्शन हुकाम की जानिब से मजीद जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने जो मुल्जमान हैं उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वो 1 साल से ये धंधा मिलकर चला रहे थे। अकीदतमंद लोग जो नजराना पेश करते हैं, मस्जिद कपड़े भी और जो दीगर मालिक भी वहाँ पे रखते हैं, उनमें से खुर्द-बुर्द करने के अलावा उनकी बेहुरमती भी करते थे। तो महकमा औकाफ के हवाले से जो मजीद कार्रवाई की जा रही है, मजीद सख्त हथकंडे आजमाए जा रहे हैं और जो इनमें मजीद जो मुलव्विस जो अफराद हैं उनकी भी निशानदही की जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की है, जो कि सबसे जो कि आजकल जो एक मसला चल रहा है स्मोक का मसला, उस पर आवाम को भी अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड एरियाज भी ऐसे हैं जहाँ पे अगर शहरों की भी बात की जाए, शहरों में भी बहुत हद तक कोई भी अमल पैरा नहीं किया जा रहा। स्मोक की रोकथाम के लिए कुछ हद तक इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लॉकडाउन में लगा दिया गया है, लेकिन जिस हद तक आवाम को साथ उनको ताउन करना चाहिए, तो अवाम जो बिल्कुल भी इसमें सीरियस वे में कोई किसी चीज़ पे अमल नहीं कर रही। तो जनाब, उन लोगों के लिए जो फसलों की बाकियात जला रहे हैं, जो बड़े मालिकान हैं, जो इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे, स्टार एशिया के जो प्लेटफॉर्म से मेरी खुसूसी उनको रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुद का भी ख्याल रखें, इन सब चीज़ों से, ऐसे अवामल से खुद को बचाएं और इससे अवामल की रोकथाम मुमकिन बनाएं जो स्मोक में इजाफे का बायस बनते हैं। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त होता है ख़त्म। हामिद दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।